नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बिना लहसुन प्याज के हम बनाएंगे। इसे गर्मा गर्म आप चावल के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कड़ी की रेसिपी को बनाना। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये हैवी बॉटम कढ़ाई ली है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच मोटा वाला बेसन डालेंगे, जिसे मैंने घर में ही पीसा है। तो ये कढ़ी जो मैं बना रही हूँ करीब 4 से 5 लोगों के लिए है। इसमें हम 4 बड़े चम्मच दही के डाल देंगे। यदि आपके पास दही खट्टा नहीं है तो आप दही में थोड़ा सा नमक डाल के इसे रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। ऐसा करने से कढ़ी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। तो 1 बड़े चम्मच बेसन में मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच दही लिया है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है यदि आपको एकदम परफेक्ट खट्टी कढ़ी बनानी है तो। अब हम इसमें चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे नमक का डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम दही और बेसन को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। यदि हमने इसको पहले से ही पानी डाल लिया तो इसमें जो बेसन है वो लम्प्स छोड़ देगा। तो इसी तरह से पहले बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ही हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक पतला बैटर बना लेंगे। तो इस तरह से ये कढ़ी बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। ऐसा अगर यदि आपने टिप्स फॉलो किए तो एक जो न्यू बिगिनर है और जिसने कभी कढ़ी नहीं बनाई है वह भी बहुत अच्छे से बना लेगा। तो मैंने करीब यहाँ पे 1 लीटर पानी का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से हमारे पास में एक पतला बैटर तैयार हो चुका है। अब मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, मैं नमक डाल दिया और एक इसमें आप तेज़पत्ता भी डालें, इससे कढ़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से इसमें दाना मेथी भी डालें, दाना मेथी के बिना कढ़ी अधूरी होती है, इसे ज़रूर डालें। अब हमने गैस पर इसे रख दिया है और इसे हम हाई फ्लेम पर कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें इसे आप 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ें जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब एक उबाली आ जाएगी तब हम इसे लो पे पकाने स्टार्ट कर देंगे। तो पहले जब तक इसमें उबाल नहीं आती इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएं, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और इसकी कंसिस्टेंसी भी दानेदार रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये उबाल आ चुका है और हमारी कढ़ी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। इसे कंटिन्यूस हिलाने के बाद ही इस तरह का टेक्स्चर आया है और एक बार इस तरह का टेक्स्चर आ जाएगा तो अब कढ़ी को कंटिन्यूस हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम गैस को लो पे कर देंगे और इसे करीब 20 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे बीच बीच में 1 से 2 बार हिला लेंगे। कंटिन्यूस हिलाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी कढ़ी उबलने के लिए अब ये साइड में रखी हुई है। तब तक हम पकौड़े का बैटर बना लेते हैं। जिस तरह से कढ़ी का बैटर बनाना ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से इसके पकौड़े का भी एक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मैंने ये करीब 1 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक कम डालें, साथ ही में थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और यहाँ पर हम बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और फ्रेश धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दही भी डालेंगे, ताकि दही डालने से होता ये है कि हमारी जो ये पकौड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। यदि आपको सॉफ्ट और फ्लफ़ी पकौड़े बनाने हैं तो इस तरह से खट्टा दही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें पानी डालें, पर हमें यहाँ पे गाढ़ा बैटर ही चाहिए, तो इसलिए पानी ध्यान से और ज़रूरत मुताबिक ही डालें। नहीं तो ये इसके जो पकौड़े हैं वो पतले पतले और चपटे बनेंगे और बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं और आपने जो कढ़ी में जो भी मेहनत की थी वह वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसमें धीरे धीरे पानी डालें और अच्छे से इसे बीट करें। इस तरह से मिक्स करने के बाद में हम हाथों की सहायता से इन्हें बीट करेंगे ताकि इसके अंदर एयर आए और हमारे पकौड़े सॉफ्ट बने। तो 2 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे और पकौड़े हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो इस तरह से हमारे पकौड़े का बैटर तैयार है। तो छोटे छोटे से टिप्स हैं, जब भी आप कढ़ी बनाएं तो मार्केट वाला बेसन ना लें, बेसन को आप घर पे पीसें या फिर चक्की वाले से बोलें कि तुम थोड़ा मोटा बेसन पीस कर दे। तो इस तरह से हमारे जब तक पकौड़ा का बैटर ना आए ये कढ़ी काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है और काफ़ी थिक लग रही है। देखिए अब हमने इस जो कढ़ाई को दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर देना है ताकि हम यहाँ पर पकौड़ों को फ्राई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गर्म करने रख दिया है और दूसरी तरफ हमारी ये कढ़ी पक रही है। इस तरह से हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी झटपट से कढ़ी भी बन जाएगी। तेल को मीडियम हॉट पर गर्म कर लें और मीडियम हॉट फ्लेम पर ही हम ये पकौड़े तलेंगे। तो इस तरह से हमारे ये पकौड़े तलकर तैयार हो जाएंगे। तो जिस साइज़ की भी आपको चाहिए उससे आप थोड़ा छोटा साइज़ इसमें डालें, क्योंकि फूलकर डबल हो जाते हैं और हमारे पास में बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगी।
ध्यान रखें फ्लेम को आप मीडियम पर सेट करें और गैस जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वह भी मीडियम ही रहना चाहिए, तभी हमारे पकौड़े इस तरह से फूल कर आएंगे और अंदर इनमें बहुत ही बढ़िया एयर जाएगी, क्योंकि हमने इन्हें बहुत अच्छे से बीट किया है और इसमें हमने दही डाला है। तो इस तरह से आप भी पकौड़ों का बैटर बनाएंगे तो आपके भी पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और यकीन मानिए ये पकौड़े मुझे हमेशा ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इसे घूमते फिरते बहुत सारे खा जाते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। और यदि कम बनाओ तो वो गुस्सा होते हैं कि आपने हमारे लिए पकौड़े क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये उन्हें पकौड़े बहुत पसंद है, क्योंकि इनमें दही होता है, बहुत ही अलग टेस्ट आता है। और अदरक और मिर्ची और जो धनिया हमने डाला है इससे तो डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा इन पकौड़ों का, और टेक्स्चर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पकौड़े तल गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह का हमें यहाँ पर इसका गोल्डन कलर ही चाहिए। तो इसी तरह के पकौड़े हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो करीब 2 बैच में मेरे पकौड़े फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखें कढ़ी बनाने के लिए दही को खट्टा कर लें। उसके बाद में जो बेसन हमने यूज़ किया है वह घर का पिसा हुआ या फिर मोटा वाला बेसन हो। मार्केट का जो बारीक वाला बेसन होता है उसकी कढ़ी अच्छी नहीं बनती है, ना ही उसके पकौड़े अच्छे बनते हैं। तो छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो जो बिगिनर हैं जिन्होंने कभी किचन में कदम नहीं रखा वे भी बहुत ही बढ़िया कढ़ी बना पाएंगी। बेसन को किस तरह से घर पे पीसा जाता है इसका रेसिपी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं मोस्टली रेसिपीज़ में घर का बना हुआ ही बेसन यूज़ करती हूँ, चाहे मिठाई बनाओ चाहे इस तरह की रेसिपीज़ बनाओ। कुछ रेसिपीज़ में ही बारीक वाला बेसन चाहिए होता है, बाकी सब में हमें रेगुलर यूज़ में ही मोटा वाला बेसन चाहिए, जिसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो हमारे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और अंदर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें जाली बैठी है। तो इस तरह से पकौड़े जब बनेंगे तो ये पकौड़े में जो जाली होती है इनमें जब कढ़ी जाती है और जब इन्हें खाते हैं तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं पकौड़े। आप इन्हें 1-2 भी ऐसे भी खा सकते हैं। हमारी कढ़ी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है। तो कढ़ी ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। अब हम यहाँ पर इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में आप तेल को अच्छे से गर्म कर लें और उसमें हम यहाँ पर इसमें राई डालेंगे और साथ ही में जीरा भी डालेंगे। जी हाँ, आप कढ़ी में राई के साथ जीरा भी डालेंगे तो उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। और साथ ही में एक सूखी लाल मिर्च डालें, हींग डालें और साथ ही में यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़े करी पत्ते डालेंगे और यहाँ पे कद्दूकस की हुई अदरक डालें। इससे इसका जो स्वाद है दोगुना हो जाएगा। साथ ही में यदि आपको कोल्ड और कफ हो रहा है तो ये अदरक आपके गले के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो इस तरह की कढ़ी यदि आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी आप 1 कटोरा भर के पी लेंगे तो आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी यही करती थी और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी भी लगती थी और टेस्ट भी चेंज होता था बीमारी के टाइम। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना और अच्छे से पक जाए। ऐसा करने से जब इस तैयार तड़के को हम कढ़ी में डालेंगे तो कढ़ी की जो रंगत होती है वह एकदम बदल जाती है और जो मसालों का कच्चापन है वो एकदम निकल जाता है। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर जो कढ़ी आज बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिना लहसुन प्याज के भी कढ़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। और ये जो सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो हमेशा घर में अवेलेबल रहते हैं। कढ़ी खाने का मन कब होता है, जब यदि खट्टा रही रखा हो घर में और यह भी लग रहा हो कुछ सिंपल सा कम तेल घी का खाना है, तो इस तरह से हम कढ़ी बनाकर अपने खाने का मज़ा दोगुना कर सकते हैं। तो तड़का तैयार है, पकौड़े तैयार है, कढ़ी भी हमारी खूब अच्छे से उबल चुकी है, खूब बढ़िया गाढ़ी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे तले हुए पकौड़ों को हल्का सा हाथ से इस तरह से दबाएंगे और इन्हें कढ़ी में डाल देंगे। दबाने का मतलब यह है कि जो कढ़ी पकौड़े के अंदर जाली होती है दबाते ही वह और भी हल्के सी फट जाती है और उसके अंदर जब ये कढ़ी सोक कर लेते हैं तो ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस टिप को भी आप आजमाइएगा। अब तैयार तड़का हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तड़का मैं बचा लूँगी, इसे मैं फाइनल गार्निशिंग करूँगी। हमारी मम्मी जब गेस्ट आते थे तो लास्ट में इस तरह से हल्की सी गार्निशिंग करके तड़का डालती थी। तो अब हम इसमें धनिया डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमें करीब से 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे क्योंकि हमारी सब कुछ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ इन्हें मिक्स करना है, सबका टेस्ट एक दूसरे के अंदर आ जाए, पकौड़े के अंदर कढ़ी का टेस्ट चला जाए, तब तक पकाएंगे। और हमारी ये गर्मा गर्म कढ़ी पककर एकदम तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मुंह में आ रहा है ना देखते ही पानी, मुझे तो बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी बढ़िया कढ़ी बनी है। इसे गर्मा गर्म आप सर्व करें और इसे चावल के साथ में एंजॉय करें। कभी कभी हमें चावल नहीं खाना होता है तो हम इसे रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है। यदि आपको ये थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पानी एक साथ ही डालें, तभी कढ़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहेगी। बार बार बीच में पानी डालेंगे तो कढ़ी बेकार हो जाती है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसी तरह की इजी अवेलेबल घर पर इंग्रेडिएंट से
आप ये कढ़ी बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें, और किस तरह की रेसिपीज़ आपको हमसे चाहिए हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।